दोस्तों, बारिश के मौसम में प्याज के कुरकुरे पकोड़े खाने तो बनते ही हैं, लेकिन इस खास तरीके से अगर आप प्याज के पकोड़े बनाएंगे तो पकोड़े और भी ज़्यादा कुरकुरे और चटपटे बनेंगे। तो प्याज के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे हमने 5 प्याज लिया है, जिसे हमने छीलकर धोकर साफ कर लिया है। अब प्याज को हम नाइफ की सहायता से काट लेंगे। तो प्याज को बीच से काटकर और ये जो ऊपर का टंठन वाला जो हल्का सा पीला कलर का भाग होता है ना, उसे हम थोड़ा सा काट कर निकाल देंगे। उसे हमें नहीं काटना रहता है। अब प्याज को हम नाइफ की सहायता से चॉप करेंगे। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। तो प्याज के ये जो पकौड़े हैं ना, आज बनाने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। अगर इस तरीके से आप प्याज के पकौड़े बनाएंगे ना, तो प्याज के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे, टेस्टी, चटपटे बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सभी प्याज को हमने काट के ले लिया है। अब इस प्याज को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके जो लच्छे हैं ना, इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद से हाथ से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो इसके जो लच्छे हैं वो अलग हो जाएंगे। ये जो लच्छे अलग हो जाएंगे तो पकोड़े और भी ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे और एकदम क्रिस्पी दिखेंगे। तो इस तरह से लच्छे को मसल के हमें अलग कर लेना है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम लेंगे ग्राइंडिंग जार। इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 8 से 10 लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक, जिसे हमने इस तरह से बारीक थोड़ा काट के ले लिया है। तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे और साथ में ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच कच्ची मूंगफली। और इन सभी मसालों को हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसे मोटा मोटा पीस लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। प्याज में हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा कप इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। और पकोड़े कुरकुरे बने, इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे से पकोड़े जो है एकदम कुरकुरे बनते हैं। और जो मसाले हमने अभी ग्राइंड करके रखे हुए हैं, उन मसालों को हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसे हाथ से मसलते हुए मिक्स करना है। पहले हम इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। प्याज का जो मॉइस्चर होता है उससे हमें इसे बढ़िया से मिक्स करना है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ड्राई है। इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो पानी हमें एक बार में ज़्यादा नहीं ऐड करना है। इस तरह से हाथ में पानी लेना है और इसके छींटे मारकर ऐड करना है। तो यहाँ पे हम 5 से 6 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो 5 से 6 चम्मच से ज़्यादा पानी इसमें नहीं लगेगा। इसे बढ़िया से मिक्स करना है। जैसे जैसे मैश करते जाएंगे ना, प्याज अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा और ये एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो देखिए, पकौड़े का जो मिक्सचर है रेडी हो गया है। अब पकौड़े को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और पकौड़े को ऐड करेंगे और इसे हम इस तरह से हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे ना, जब इस तरह से, तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। हमें पकोड़े को हाई फ्लेम पे पूरा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो पकोड़े जल जाएंगे और वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आपने इसे शुरू से ही लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया तो पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेते हैं, ऑयली लगने लगते हैं। तो इसीलिए पकोड़े को जब आप कढ़ाई में ऐड करें तो फ्लेम को हाई रखें और जब वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए ना, तो फिर फ्लेम को लो या मीडियम कर ले। तो देखिए, यहाँ पे हमने गैस को मीडियम कर लिया है क्योंकि हमने मोटे तले की कढ़ाई ली है। अगर पतले तले की कढ़ाई हो तो गैस का फ्लेम लो कर ले और पकोड़े को एकदम बढ़िया क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए, पकोड़े जो है एकदम बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। अब हम इसे निकाल कर छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि पकोड़े कितने क्रिस्पी बने हैं। और अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और जो इसमें हमने मसाले ऐड किए हैं ना, उससे पकोड़े का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। तो ये जो बारिश के मौसम के ये पकोड़े हैं ना, आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।